नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागपुर इन्फो न्यूज़। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं साइबर सेल के पुलिस निरीक्षक अशोक बागुल जी, जो कि हमें आज बताएंगे कि साइबर क्राइम जो कुछ मात्रा में इन दिनों में थोड़ा बढ़ा हुआ है वो क्यों बढ़ रहा है और इससे कैसे निजात पाया जा सकता है। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा और हमारी पब्लिक भी और व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे कि ये इस क्राइम में, साइबर क्राइम में कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। यस, सबसे पहले तो इसमें हमको ये समझना जरूरी है कि विच टाइप ऑफ साइबर क्राइम इज बेसिकली हैपनिंग अराउंड। तो उसमें आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होती है, सोशल मीडिया फ्रॉड्स होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉड्स होते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स होते हैं, वायरस अटैक ऑन पर्सनल कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होता है। ये आमतौर पे साइबर क्राइम होता है। अब इसका अगर मोडस ऑपरेंडी का हम अगर स्टडी करते तो हमको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द इंटेलिजेंट काइंड ऑफ ब्रेन्स आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। जो कि ट्रेडिशनल क्राइम होता है, मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन, डेकॉइटी, रॉबरी, किडनैपिंग, इसमें क्रिमिनल्स का एक अलग मोडस ऑपरेंडी होता है। और ज़रूरी नहीं कि वो क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, एजुकेशनली बहुत अच्छा उनका बैकग्राउंड हो, बट साइबर क्राइम में अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द इंटेलिजेंट ब्रेन्स आर वर्किंग हियर, mafias are working in order to commit crime. Unfortunately, they are using their intellectual capacity or other whatever it may be for wrong purposes. ये एक फ़र्क है। तो ये चैलेंज थोड़ा सा सीरियस हो जाता है आम पब्लिक के लिए भी और ऑफ कोर्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी। तो इसमें जनता को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यू हैव टू बी सेफ। अब जो बातें आप कर सकते हो ये टालने के लिए, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर किसी भी अननोन व्यक्ति या कंपनी से आपको कोई मेल या कोई रिक्वेस्ट आता है या लिंक भेजा जाते हैं तो उसको आप ओपन मत कीजिए, उसका कोई जवाब मत दीजिए, कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर मत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अपना जो ईमेल आईडी का पासवर्ड होता है वो ऑटो सेव मत कीजिए आप, यानी कोई भी उसको देखना नहीं चाहिए। वो पासवर्ड को आप इस ढंग से कॉम्प्लिकेटेड बनाए कि उसमें लेटर्स होनी चाहिए, कुछ आंकड़े होने चाहिए और कुछ निशानी होनी चाहिए जो कि सिर्फ आपको पता होना चाहिए। वेब ब्राउज़र्स के जो एप्लीकेशन होते हैं उसको आप हमेशा अपडेट किया कीजिए और उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस आती उसको सही ढंग से पढ़ के आप उनको अलाउ कीजिए, बिकॉज इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन मोस्ट ऑफ द केसेस डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशन, व्हेन यू आर डाउनलोडिंग द एप्लीकेशंस दे आस्क यू आर यू अलाउिंग योर डाटा टू बी सिंक्ड विद दिस पर्टिकुलर ऐप, और जब तक आप हाँ नहीं बोलते तब तक आगे नहीं जाता है। तो आप थोड़ा सोचिए कि आप अलाउ कर रहे हो तो वो अलाउ किए करने के बाद आपका पूरा आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके डेटा में स्टोर हो जाता है। और यही कारण होता है आमतौर पे कि कभी कभी आप सोचते हो कि ये फला कंपनी से या फला व्यक्ति से मेरे को फ़ोन कैसे आ गया, इसको मेरा नंबर कैसे पता चला। दिस इज़ कॉल्ड एज डेटा थेफ्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। तो मेरी जनता को आपके माध्यम से विनती है कि आप कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हर किसी को एक्सेस होगा ऐसा मत कीजिए। उसके बाद आप कंप्यूटर का सेटिंग और डेटा इसका सही ढंग से बैकअप ले लिया कीजिए, क्योंकि अगर वो उसके ऊपर अटैक हो गया, वायरस हो गया तो वो इट शुड नॉट बी करप्टेड। इंस्टॉल प्रोग्राम जो होता है, जो आपने इंस्टॉल किए हुए हैं उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल या कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग्स है क्या वो देख लीजिए, उसको अगर होंगे तो अनइंस्टॉल कर लीजिए। कंप्यूटर में और मोबाइल में हमेशा आप अच्छे क्वालिटी का एंटीवायरस ऐप डाल दीजिए, सॉफ्टवेयर डाल दीजिए, ताकि कोई आपके कंप्यूटर को या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को करप्ट ना कर सके, उसको पियर्स ना कर सके। पासवर्ड आप कंप्यूटर का और अपने मोबाइल का हमेशा बार बार बदला कीजिए, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दिस पीपल आर सो इम्पॉर्टेंट दैट दे कैन गेट टू नो योर पासवर्ड और पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सो इट इज़ गुड कि आप उसको फ्रिक्वेंटली चेंज किया करो। एक ही पासवर्ड आप अलग अलग अकाउंट्स के लिए जहाँ तक हो सके इस्तेमाल मत कीजिए। फायरवॉल, जो पर्सनल फायरवॉल जो आपका कंप्यूटर का, मोबाइल का, उसको हमेशा आप अपडेटेड और मॉडर्न इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल को भी आप पासवर्ड रखिए। बैंक और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है उसको आप पब्लिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आप मोबाइल में सेव मत कीजिए, बिकॉज वंस दिस पीपल गेट एक्सेस टू योर डेटा they can very easily know what is the confidential and secret things which you want to keep secret from others। तो इसके लिए आप प्लीज़ केयरफुल रहिए। जब तक आप कन्फर्मेशन नहीं होता है तब तक आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इसके ऊपर आप किसी को भी फ्रेंड मत कीजिए। लिंक अगर आपको मोबाइल पे कोई भेजता है तो आप उसको इमीडिएटली विदाउट वेरिफिकेशन एंड इफ़ इट इज़ नॉट नेसेसरी आप उसको ओपन मत कीजिए, क्लिक मत कीजिए। पासवर्ड जैसे मैंने आपको बताया वो स्ट्रांग होगा
कहीं पे भी लिख के मत लीजिए, जहाँ तक हो सके वो अपने दिमाग में रखने की आप कोशिश कीजिए। HTTPS, इससे जो भी वेबसाइट चालू होते हैं उसको ही आप जहाँ तक हो सके ट्रस्ट करने के बारे में सोचिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। कंप्यूटर या मोबाइल पे एप्लीकेशन अगर कोई आप करते हो, उसमें आप जाते हो तो इनवेरिएबली यू हैव टू लॉग आउट फ्रॉम दैट। अगर आप लॉग इन करके बाद लॉग आउट नहीं कर रहे हो तो यू आर कीपिंग द फाइल ओपन, एंड वंस यू कीप द फाइल ओपन यू आर इन्वाइटिंग ट्रबल। बैंक, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, OTP, इसकी इन्फॉर्मेशन किसी भी हालत में किसी को भी मत दीजिए, क्योंकि कोई भी बैंक या कोई भी व्यक्ति आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप फ़ोन पे दो तब आपका अकाउंट जो बंद होगा या चालू होगा वगैरह जो बताते हैं उसके ऊपर आप विश्वास मत कीजिए। ATM कार्ड का जब आप इस्तेमाल करते हो तब आप ATM सेंटर का अच्छी तरह से मुआयना कीजिए। कोई भी सस्पिशियस चीज़ अगर आपको लगती है, इन्फॉर्म द अथॉरिटीज, इन्फॉर्म द लोकल पुलिस। बैंकिंग फ्रॉड, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये फ्रॉड टालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपका पासवर्ड बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, पिन होना चाहिए, और वो आप किसी को भी शेयर मत कीजिए किसी भी हालत में, बिकॉज हो सकता है कि जिसको आप शेयर करेंगे वो अगर रिलायबल नहीं है तो हो सकता है कि आपकी जानकारी यू आर वल्नरेबल टारगेट। लॉटरी के बारे में आपको कोई लॉटरी लगा है, आपको मेल आया है, आपको फ़ोन कॉल SMS आता है कि आपने 25 लाख जीत गए, 50 लाख जीत गए, 1 करोड़ जीत गए, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट इज़ ऑल फेक। आप उसको रिएक्ट मत कीजिए, उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए। सॉरी। इंटरनेट के द्वारा हम आपको नौकरी या जॉब एम्प्लॉयमेंट देते हैं अच्छा बढ़िया ढंग से फॉरेन में या किसी बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव पैकेज है। इसके बारे में जो भी एड्स आते हैं उसको जब तक आप वेरीफाई नहीं करते दैट इट इज़ ऑथेंटिक, यू प्लीज डोंट फॉल प्रे टू ऑल दिस थिंग्स। आप इसके पीछे ज़्यादा मत लगिए, और कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मत कीजिए कि आपको ये करना है इसके लिए आप इतना 1000 भरो, इतना लाख भरो, मत कीजिए। ऑनलाइन शॉपिंग जब भी आप करते हो तो सेफ वेबसाइट का ही आप इस्तेमाल कीजिए। सेफ वेबसाइट कौन सी है इसका पता करने के बाद ही आप इसके बारे में जाइए। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया है उसमें आप खुद का प्रेजेंट लोकेशन शेयर मत कीजिए। आपको पता होगा कि कोई ऐप अगर आप डाउनलोड करो तो आपको पूछे जाता है अलाउ योर प्रेजेंट और लाइव लोकेशन टू बी शेयर, तो उसको आप मत कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये जो सोशल मीडिया है इसके थ्रू जो भी कॉन्ट्रावर्शियल पोस्ट होती है, डेफेमेटरी पोस्ट होती है, सेक्सुअली कलर्ड पोस्ट होती है, या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुँचे ऐसी कोई भी पोस्ट होती है तो उसको आप शेयर मत कीजिए, लाइक या कमेंट मत कीजिए। और ये जनरल बातें है जो कि जनता ने ध्यान में रखनी चाहिए। सर ये सारे पॉइंट्स तो थे कि कैसे बचा जा सकता है साइबर क्राइम से। अब सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे खास करके फेसबुक में काफ़ी सारे चैलेंजेस आए हुए हैं जी। कपल चैलेंज है, मूछ चैलेंज है, सिंगल चैलेंज है, एक बाप और बेटे का जो रिलेशन होता है वो एक चैलेंज है। तो मैंने आज के कई समाचार पत्रों में आपका लेख पढ़ा कि आपने उसका विरोध किया है कि आप ऐसी किसी भी चीज़ को प्रोत्साहित ना करें। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमने किसी को विरोध नहीं किया है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई चैलेंज या कोई कंपटीशन या जो भी आयोजित करना चाहता है तो उसका पुलिस या हम कोई विरोध नहीं करना चाहते, बट हम जनता को थोड़ा अवेयर या अलर्ट करना चाहते हैं कि हाउ ऑल दीज थिंग्स, योर फोटोग्राफ्स, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी मिसयूज बाय द पीपल हु आर एक्टिव इन दिस फील्ड ऑफ साइबर क्राइम। तो मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप आपका फोटो या कोई डालते हो या कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन डालते हो तो अभी ऐसे कंप्लेंट्स हमारे पास आए हैं, फेक आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं। आपका बॉडी है, किसी और का चेहरा देखा देंगे या किसी और का चेहरा आपका बॉडी है, जो भी है, इसके करीब 350 केसेस पिछले साल अब तक रिपोर्ट हुई है जिसमें कि फेक आइडेंटिटी के कंप्लेंट्स हमारे पास आए हैं। तो मेरी आपके माध्यम से जनता को यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई पर्सनल चीज़ शेयर कर रहे हो सोशल मीडिया पे तो प्लीज़ इंश्योर दैट इट शैल नॉट बी मिसयूज। इफ़ यू कैन नॉट इंश्योर दैट यू थिंक ट्वाइस वेदर यू हैव टू गो फॉर इट और नॉट। ये मेरा रिक्वेस्ट है। जैसे कि आपने देखा और सुना, ये थे अशोक बागुल सर जो कि साइबर सेल नागपुर के पुलिस निरीक्षक हैं। इन्होंने बताया कि आप क्या क्या चीज़ों को करने के बाद आप बच सकते हैं जिससे आप साइबर क्राइम के जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। कैमरामैन सर्वेश दुबे के साथ मैं नवीन मिश्रा, नागपुर इन्फो न्यूज़, नागपुर। For more updates, subscribe to our channel Nagpur Info and website www.nagpurinfo.in.